morning, everyone, as we greet a sunny day 12 after virus. After virus. Well, the world deals with their pandemic. We're having a pandemic. We're having a pandemic. इनके लिए तो फंडेमिक ही होगा क्योंकि बिल गेट्स को अपनी वैक्सीन इंसानों पर ट्राई करने के लिए एक और नया मौका जो मिल गया। हैंटावायरस भी शायद इन्हीं के लैब में तैयार करदा एलाइट्स का कोई सीक्रेट मिशन हो, लेकिन नाम तो चाइना का ही लगेगा। जनूबी अमेरिका से चलने वाली एक क्रूज शिप पर एक गैर मरई मौत चल रही है। 3 लोग मर चुके हैं। दुनिया के 12 ममालिक से सफारती अमला अलार्म में है। सबसे खतरनाक बात, लोग अभी भी नहीं जानते कि ये वायरस कहाँ से आया। लेकिन आज इस वीडियो में बात करेंगे इस मौत की जो वेव्स पे सफर कर रही है। क्या ये दुनिया की अगली पेंडेमिक है या सिर्फ एक हादसा? जवाब ढूंढते हैं इसी वीडियो में। 2026 का अप्रैल, MV होंडियस, एक क्रूज शिप जो अर्जेंटीना के उशुया शहर से निकला, दुनिया का सबसे जनूबी शहर। 147 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स, सब नॉर्मल था। तारीख थी 6 अप्रैल। फिर एक डच कपल बीमार हो गया। फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, निमोनिया बहुत तेजी से फैला। डॉक्टर्स को पता नहीं था कि ये क्या है। फिर 11 अप्रैल को एक मुसाफिर मर गया समंदर के बीच ही, और फिर दूसरे और तीसरे। 3 लोग, 3 अमवात, एक शिप, सब मिलाकर एक नाइटमेयर। हैंटावायरस है क्या? हैंटावायरस, इसका नाम सुना है? शायद नहीं, क्योंकि ये रेयर है, लेकिन जब ये आता है तो मौत लाता है। चलिए समझते हैं हैंटावायरस कहाँ से आता है। वाइल्ड रोडेंट्स, चूहे, जो खास तौर पर अर्जेंटीना में, पूरे चिली में और साउथ अमेरिका में फैल गया। हजारों चूहे इन्फेक्टेड हैं कई सालों से, लेकिन चूहे इंसानों को आमतौर पर बाइट नहीं करते। तो फिर ये वायरस फैला कैसे? एडनोस्ट्रेन, ये स्पेसिफिक टाइप है हैंटावायरस का। दुनिया में इकलौती हैंटावायरस है जो इंसान से इंसान में मुंतकिल हो सकती है, और ये शिप पर थी। 3 अफराद के सिम्टम्स में 104 से 105 डिग्री तक तेज बुखार होते हैं, पेट में शदीद दर्द होती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होते हैं, सांस लेते हुए खून आते हैं, और नमूनिया बहुत तेजी से फैलता है, शोक, और आखिर में मौत हो जाती है। यानी 3-4 दिन में जान निकल जाती है। कोई वैक्सीन नहीं, कोई क्योर नहीं, सिर्फ स्पोर्टिव केयर और उम्मीद कि आपका जिस्म लड़ सकेगा। ये सब कहाँ से शुरू हुआ? ये वो सवाल है जो दुनिया पूछ रही है। अर्जेंटीनिया गवर्नमेंट अपने ही रेजिडेंट को इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि शिप यूशिया से निकला और अर्जेंटीनिया में शदीद हैंटावायरस आउटब्रेक हो रहा है। जून 2025 से लेकर अब तक अर्जेंटीनिया में डेथ्स 101 हुई। इतनी डेथ्स एक साल में कभी नहीं हुई। तो ये अजम्पशन है कि शिप में एक पर्सन पहले से मौजूद था जो कि इन्फेक्टेड था, या शिप के खाने में कंटेमिनेटेड फूड था, या शिप के वेंटिलेशन सिस्टम में कहीं रोडेंट था। लेकिन सबसे स्केरी बात, 25 से ज्यादा पैसेंजर्स पहले ही डिफरेंट कंट्रीज में उतर चुके हैं। कुछ लोग साउथ अफ्रीका में उतरे और कुछ ने सेंट हेलेना से फ्लाइट्स लेकर आगे का सफर शुरू किया, और उन्होंने फिर USA, एरिजोना, कैलिफोर्निया, जॉर्जिया, टेक्सास, वर्जीनिया में भी गए। पाकिस्तान में या इंडिया में हम नहीं जानते कि कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 3 हफ्ते है। हैंटावायरस ये नहीं कि पूरी दुनिया बंद हो जाए, लेकिन छोटे तरीकों से ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर फैल गया तो पूरी दुनिया फिर से बंद भी करनी पड़ सकती है। लेकिन सबसे पहले CFR, केस फर्टिलिटी रेट। कोविड में ये तकरीबन 1% था, हैंटावायरस में 25 से 30%, यानी हर 4 में से 1 पर्सन जो इन्फेक्टेड हो तो वो मर जाता है। दूसरा, लेबोरेटरी टेस्टिंग कितनी सुस्त है। आपको सिम्टम्स हों तो भी कंफर्म होने में 5 से 7 दिन लगते हैं। तब तक आपने 50 लोगों को और आगे ये वायरस स्प्रेड कर दिया होता है। तीसरा, इंटरनेशनल आइसोलेशन पीरियड कोई नहीं। कैनरी आइलैंड ने शिप को रिफ्यूज किया। स्पेनो को प्रेशर में होना पड़ा, मगर वो भी मुनासिब क्वारंटीन नहीं दे सकते, इसलिए ये शिप अब केप वर्ड में स्टक है, और पैसेंजर एंचर एक खाने में पड़े, डर में है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर 3 लोग मर चुके हैं, दुनिया भर में स्प्रेड हो रहा है, तो ये न्यूज़ आम मेन स्ट्रीम आउटलेट्स में क्यों नहीं है? न्यूज़ बस WHO में है, मेडिकल जर्नल्स में है। क्यों? क्योंकि ये रेयर है, अभी सैकड़ों केसेस नहीं है, अभी पेंडेमिक करार नहीं दिया गया, और शायद मीडिया को सांस की जगह भी नहीं है। हर दिन 50 और चीज़ें हो रही हैं। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने तो हैंटावायरस की रिसर्च को भी कट ऑफ कर दिया है। यूनिवर्सिटी जो रिसर्च कर रहे थे उनकी फंडिंग भी खत्म कर दी है, जिसकी वजह से समझ आता है कि शायद ये कोई अलाइट स्कीम है। तो अब जो हो रहा है सब तैयारी के बगैर हो रहा है, रिएक्टिव प्रोएक्टिव नहीं। चलिए रियल टॉक करें, क्या ये अगली कोविड है? नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत कम है, और ये अगली कोविड हो भी सकती है, क्योंकि सोर्सेज तो सारे बंद कर दिए गए हैं अचानक से, और इंसानों में इसके फैलने का रेट भी मुख्तलिफ है। हैंटावायरस मोस्टली बुजुर्गों और बीमारों में होता है, लेकिन ये सेहतमंदों में भी हो सकता है। लेकिन कोविड किसी को भी हो सकता है। जियोग्राफी लिमिटेशन में ये साउथ अमेरिका में अभी तक है,
और दूसरी जगहों में कैसे फैलेगा, सिर्फ उन्हीं लोगों से फैलेगा जो पहले से इन्फेक्टेड हैं और वो मुसाफिर मुख्तलिफ मुल्कों में उतर चुके हैं। क्या ये सीरियस है? हाँ, बहुत सीरियस है, क्योंकि हमारे पास डिफेंस नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई एंटीवायरल नहीं है, रिसर्च कट हो चुकी है। तो अगर ये फैलता है तो हम काफ़ी पीछे रह जाएंगे। क्लाइमेट चेंज और रोडेंट पॉपुलेशन केसेस में बढ़ रहे हैं, तो ऐसे वो और ज़्यादा होंगे। इंटरनेशनल बोर्ड्स और शिपिंग में पेंडेमिक की सूरत हाल तो है ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि अब हमने करना क्या है। तो ऐसे ये सूरत हाल चलती रहेगी। और इस सबका खुलासा ये है कि अगर ये अगला बड़ा क्राइसिस साबित ना भी हुआ, फिर भी ये एक अलार्म बेल तो ज़रूर है। अब सवाल ये है कि आपके लिए ये क्या मतलब रखता है, खासतौर पर अगर आप पाकिस्तान में। सबसे पहले रोडेंट कंट्रोल, अपने घर में और अपने बराबर के इलाके में चूहे ना हो तो ये वायरस नहीं है, और अगर हैं तो आपको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। दूसरा, हाइजीन और सैनिटेशन, ये कोविड से बेहतर है। सिर्फ बेसिक हैंड वॉशिंग, मास्क और आइसोलेशन काफ़ी है। तीसरा, लोकल अथॉरिटीज़ को प्रेशर दें कि वो रिसर्च फंड करें और तैयारी भी जारी रखें। चौथा, न्यूज़ रिसोर्स चेक करें, जब कोई आउटब्रेक हो तो CDC WHO से पढ़ें, अपने इलाके की न्यूज़ पर भी खबर रखें। पाँचवा, अपने इर्द गिर्द के लोगों से, अपने घर वालों से बात करें, खास तौर पर बुजुर्ग लोगों से। वो ठीक हैं, लेकिन अगर कभी ऐसा कुछ आए तो वो फौरन एक्शन ले। अब मैं आपसे आखिरी सवाल करती हूँ। ये सवाल बहुत सादा है लेकिन गहरा है। कोविड के बाद क्या हमने अपनी गलतियों से कुछ सीखा? रिसर्च फंडिंग में कटौती, CDC में कटौती, पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस में कटौती, और अब एक नया वायरस। हमें पता नहीं कि ये कहाँ तक फैलेगा। हमारे पास टूल्स नहीं हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि पेंडेमिक कभी आएगा ही नहीं, लेकिन ये आते हैं, हमेशा आते हैं। तो सवाल ये है, अगली दफ़ा जब कोई छोटा आउटब्रेक हो तो क्या हम इस बार तैयार रहेंगे या फिर से भूलेंगे? मेरे ख्याल से हम फिर से भूलेंगे। लेकिन आप तो ये वीडियो देख चुके हैं, तो आप रिमेंबर्ड रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें। खौफ आया है तो दैट्स द पॉइंट। खौफ से ही अवेयरनेस आती है, और अवेयरनेस से ही चेंज आता है। अगली वीडियो में बताते हैं कि कैसे एक वीक में वायरस आपके शहर में आ सकता है। आपकी हुकूमत तैयार है। तब तक कॉन्शियस रहें, महफूज रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।